सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 21 मई। आग्रह से नामस्मरण करें। नाम के समान सूक्ष्म और स्थूल साधन और कोई नहीं है। कोई बात लगन से कहनी हो तो लोग कहते हैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। वैसे ही हम नामस्मरण भी सच्चे दिल से करें, क्योंकि सभी वासनाओं का उद्गम वहीं से है। तो हम नाम को ही वहां बसा दें तो अपने आप वासनाओं का क्षय होगा। यूं ही दिखावे के लिए नामस्मरण ना करें। नाम आग्रह से और अंतःकरण पूर्वक लें, उसी में हमारा सच्चा हित है। लेकिन वासना ही मर जाएगी, अर्थात पूरी तरह से नष्ट होगी, तो हम विषय कैसे भोगें, इसकी चिंता ना करें। भगवान की अधिसत्ता को समझ लें तो उसे सहज ही समझ पाएंगे। जो भगवान को समझ पाता है वही संत है। हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां सभ्य और प्रतिष्ठित लोग कौन हैं, इसकी पूछताछ करते हैं। पाटिल, गांव का मुखिया, हमें दिखाई देता है, लोग हमें बताते हैं, इसलिए हम उससे भेंट कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उसे कैसे पहचाने, ये समझ में नहीं आता। जो हमारी समझ में नहीं आता वे सभी बातें क्या हम कभी झूठ मानते हैं? भगवान की प्राप्ति की लगन उसकी अर्थात पूर्णत्व की लगन है। नास्तिक का भी पूर्णत्व की ओर आकर्षण होता है। अतः इस लगन की पूर्ति के लिए भगवान ही एक उपाय है। कोई भी बात लगन और तड़पन के सिवाय अच्छी नहीं हो पाती। हर एक के लिए मन में लगन जरूर है, लेकिन वो किस लिए है ये ज्ञात नहीं। यही गलती है। वो लगन विषय वासना की ओर है, इसलिए मन को असली समाधान प्राप्त नहीं होता। हमारा जन्म वासना के कारण होता है, इसलिए वासना तृप्ति की लगन स्वभावतः होती है। वहां से उसे हटाकर ईश्वर परायण बनाने में ही पुरुषार्थ है। क्या करने पर मैं परमात्मा का हो जाऊंगा, ऐसी लगन लगनी चाहिए। यदि उसमें हम सफल नहीं हो पाए तो समझना हमारा रास्ता ही गलत रहा। वासना के लिए होने वाली लगन भगवान की ओर लगाने के लिए सब साधन हैं। लगन निर्माण होने पर भगवान आधार देते हैं। संसार में ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो भगवान के आनंद में खटाई डाल सके। हर किसी को आनंद चाहिए। आनंद ही भगवान का रूप है। इसलिए मूलतः हमारे भीतर भगवान के लिए जो प्रेम है उसे हम अभ्यास से बढ़ाएं। यहाँ कोई पूछेगा कि भगवान हमारा मूल स्वरूप है, तो फिर उसका अभ्यास करने की जरूरत ही क्या है? इसका कारण यही है कि हमें भगवान का विस्मरण हो गया है। भगवान प्रेम मूर्ति हैं, अतः हम मंदिर में जहां तहां प्रेम भर दें। दूसरा कोई क्या करता है ये न देखकर हमें क्या करना चाहिए, यही पहले सोच ले। भगवान का नामस्मरण करना ज्ञान प्राप्त होने का लक्षण है। भगवान की ओर लगन लग गई तो आत्मज्ञान अपने आप ही हो जाता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।